बच्चों, वीवीएम एजुकेशन में स्वागत है। पाठ 8 बादल चले गए वे त्रिलोचन द्वारा रचित कविता के सभी प्रश्नों का आज हम लोग समाधान करेंगे। देखिए, ये क्लास 6 का है, तो इसके सभी प्रश्नों का हम लोग समाधान करेंगे। जैसे कि देखिए, पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न किसने अपने चित्रों से आकाश सजाया? देखिए, वर्षा ने, सूर्य ने, तारों ने, बादल ने है तो बादल में टिक लगा दीजिए, लगाया हुआ ही है। बादल के जाने के बाद आसमान कैसा दिखाई देता है? नीला। इस जग में मनुष्य के संगी कौन है? सुख और दुख दोनों संगी, तो इसमें से सुख दुख दोनों संगी है। कौन अपने छवि से चित्त चुरा लेता है? तो इसका देखिए हम लोग आंसर लिखेंगे इस प्रकार। देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न, कौन अपने छवि से चित्त चुरा लेता है? बादल अपने छवि से चित्त चुरा लेता है। धरती का रंग कैसा दिखाई देता है? धरती का रंग पीला दिखाई देता है। पाहुन किसे कहा गया? देखिए, पाहुन शिशिर ऋतु को कहा गया है। शिशिर ऋतु का प्रभाव कैसा था? प्रभात कैसा था? शिशिर ऋतु का प्रभात चमकीला था। देखिए, सुबह कैसा था? चमकीला था। बोधमूलक प्रश्न, आसमान अब नीला नीला क्यों दिखाई देने लगा? आसमान अब नीला नीला इसलिए दिखाई देने लगा है क्योंकि आकाश से सारे बादल चले गए हैं। बादल के जाते ही आकाश नीला दिखाई देता है। इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। बादल ने सुने आकाश को किस प्रकार सजाया? बादल ने सुने आकाश को सजाने के लिए तरह तरह का चित्र बनाया। तरह तरह के चित्र बनाते ही जो आकाश नीला था, बादल के चित्र से आकाश बहुत सुंदर दिखाई देने लगा। अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुख दुख जीवन के संगी क्यों कहे गए हैं? सुख दुख को जीवन के संगी कहे गए हैं क्योंकि मानव जीवन में सुख और दुख के पल आते जाते रहते, इसलिए हम लोगों को दुख के पलों में ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। तो दूसरी तरफ दुख का अंत होते ही हमारे जीवन में सुख का आगमन होता है, जैसे कि अंधेरी रात के बाद ही सुहावनी दिन या सुबह होती है। इतना लिख दीजिएगा तो अच्छा है, पर्याप्त है। उसका देखिए, बादल चले गए वे कविता का मूल भाव लिखिए। मूल भाव लिखना है, तो देखिए, जैसे बादल चले गए वे कविता के कवि त्रिलोचन जी हैं। त्रिलोचन जी ने इस कविता में बादल के बाद जाने वाले पलों का वर्णन किया है एवं बादल के महत्व को उद्घाटित किया है। बादल सुंदर सुंदर छवि बनाकर सुने आकाश को सजाने का कार्य करता है। आकाश को ऐसा सजाता है जिससे मानव का हृदय को खुशी मिलती है। साथ ही बादल को अपने आने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं कि बादल के बिना धरती पीला रंग का हो जाता है, क्योंकि देखिए, बादल वर्षा नहीं होगा तो धरती का रंग पीला हो जाएगा। बादल आते ही रहते हैं। बादल का इंतजार बेसब्री से करते हैं। उसके बाद देखिए, दिया हुआ है निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। तो निर्देशानुसार का देखिए, ये प्रश्न है, बना बना कर चित्र सलोने या सुने आकाश सजाया। पाठ और कवि का नाम, तो देखिए ये लिख दिया है मैंने। पाठ का नाम, देखिए, पाठ का नाम बादल चले गए वे और कवि का नाम त्रिलोचन जी। अब उसके बाद देखिए है, उपयुक्त पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उपयुक्त पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करना है, तो इस प्रकार देखिए मैंने किया है। उपयुक्त पंक्ति का अर्थ देखिए, उपयुक्त पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि बादल तरह तरह के चित्र बना बनाकर सुने आकाश को सजाने का कार्य करता है। बादल के सुंदर चित्र से आकाश सुंदर दिखाई देने लगता है। चित्र से सुंदर दिखाई देने लगता है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे जैसे कि है, शिशिर प्रभात समुज्ज्वल गीला बादल चले गए वो, तो इसका शिशिर प्रभात का अर्थ क्या है? देखिए, शिशिर ऋतु का सुबह का देखिए, शिशिर प्रभात का अर्थ होता है शिशिर ऋतु का सुबह का समय। शिशिर ऋतु की सुबह चमकीला होता है। इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो है, उपयुक्त पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उपयुक्त पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि शिशिर ऋतु का सुबह बहुत ठंडा होता है और आकाश साफ होता है। आकाश में सूरज चमकता
हुआ दिखाई देता है। उसके बाद देखिए भाषा बोध है। भाषा बोध में देखिए जैसे कि पहला है निम्नलिखित शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखे और दिए गए शब्दों का विलोम शब्द। पहले हम लोग पर्यायवाची शब्द करेंगे, उसके बाद विलोम शब्द करेंगे, ये दोनों कर लेंगे। तो देखिए पहले हम लोग ये करते हैं पर्यायवाची शब्द। आसमान, आकाश, गगन, अंबर। बादल, मेघ, धर, जलधर। धरती, धरा, भूमि, भूपृष्ठ। अस, नेत्र, नीर, जल नेत्र। सुख, सुकून, चैन, शांति। इतना कर दिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए विलोम शब्द। तो राग का द्वेष, एक का अनेक, दिन का रात, जीवन का मृत्यु और श्याम का श्वेत। इस प्रकार देखिए हम लोग का पूरा समाधान हो गया।